अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि भारतीय फौज की लीपा सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। वादी लीपा के 9 कोर सेक्टर में भारत की तरफ से शहरी इलाके में फायरिंग की गई है। आपको बताते चलें कि भारतीय फौज की वादी लीपा में बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारी जवाब दिया और पाक फौज की लीपा सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग का पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को शफाफ और गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की मुआवनत की पेशकश। बोले, हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमसाया मुल्क की तरफ से बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। वतन अजीज़ की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाक फौज की मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपने वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन उसे कमजोरी न समझा जाए। The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. This nation of 240 million people. आपको बताएं कि भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तफसीलात अवाम के सामने रखती। बोले, भारत की पाकिस्तान के तहत मुकामात पर धमाके करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान में 3 रोज़ में 7 IEDs पकड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि कोई तीसरा गैर जानबदार मुल्क पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस सानेहात की इंक्वायरी करे। हम भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद पेश करेंगे। BLA और रॉ 2 नहीं, एक ही हैं। सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि लास्ट 3 दिनों में हमने 7 IEDs पकड़ी हैं जो वो यहाँ पे ब्लास्ट करना चाहता था। इंडियन इंक्वायरी के साथ हम एक और डिमांड करना चाह रहे हैं, और हमारी ये डिमांड है कि जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए। इंडियंस नहीं चाहते कि वो वीक हों। BLA और रॉ ये 2 नाम नहीं, एक नाम है, और इसमें हमें कोई दूसरा मुगालता नहीं है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि टेंशन कम नहीं हुई, भारत की तरफ से खतरा अभी भी मौजूद है। भारत ने ऐसे ही पहलगाम का ड्रामा नहीं रचाया। पहलगाम हमले की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले। भारत अगर वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश कबूल करता है तो अच्छी बात है। असल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी खुद है। अमेरिका और कनाडा ने मोदी पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी उसने तरदीद नहीं की। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसमें भारत मुलविस है। हम इस दुश्मन का सामना है जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारत ने 60 साल पुराना सिंतास मुआहिदा गैर जिम्मेदारी से मुअत्तल किया। हालांकि पानी का मुआहिदा दोनों ममालिक के बाहमी रजामंदी के बगैर ख़त्म या मुअत्तल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे कई मुआहिदे हैं, तहरीरी फैसलों में मुआहिदा की मुअत्तली शामिल नहीं। सबसे गैर जिम्मेदाराना काम किया वो इंडस वाटर ट्रीटी, जो 64 साल पुराना मुआहिदा है, उसको इनवेंस कर दिया। वो ट्रीटी ना अमेंड हो सकती है ना टर्मिनेट हो सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ कंट्रीज। हमारे कई बायलैटरल मुआहिदे हैं।
भारत में मोदी सरकार पर मजहबी ग्रुपों की तरफ से भी सवालात उठने लगे। स्वामी आनंद ने कहा कि पहला सवाल चौकीदार से होना चाहिए, वो हिफाजत में नाकाम क्यों रहा। दूसरा सवाल ये कि सरकार को पहलगाम वाक़े की फौरी बाद कैसे पता चल गया कि उसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। तीसरा सवाल कि पाकिस्तान को सजा देने के लिए भारत सिंधु दरिया का पानी कैसे रोकेगा। माहिरीन के मुताबिक तो सिंधु दरिया का पानी रोकने के लिए आज से काम शुरू किया जाए तो 20 साल मजीद लगेंगे। झूठ के पांव नहीं होते। पहलगाम वाक़े पर भारतीय जर्नैल सहाफ़ियों के सवालात का जवाब न दे सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ गए, सहाफ़ी सवाल करते रहे, शर्म भी दिलाई, लेकिन भारतीय जर्नैल न रुके। तहरीक रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने पहलगाम हमले में किसी भी किस्म की निस्बत या ताल्लुक को यकसर मुस्तरद कर दिया। TRF ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय एजेंसियों ने उनकी वेबसाइट्स को हैक करके झूठे दावे पोस्ट किए। बयान में मजीद कहा गया है कि यह तमाम कार्रवाई भारतीय हुकूमती इदारों की एक साजिश है ताकि अपनी नाकामियों को छुपाया जा सके और अवाम को गुमराह किया जा सके। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय मीडिया की साजिश बेनकाब हो गई। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने भरपूर जवाब देकर भारतीय प्रोपेगेंडे को खाक में मिला दिया। इंडिया टुडे ने भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय बयानिए को बेअसर किया। भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान आलमी हमदर्दी हासिल करना चाहता है, मगर पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग ने उनका झूठ दफन कर दिया। मुतादिद भारतीय सहाफ़ियों ने भी भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन की इजाफी दरख्वास्त कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मौजूदा 30 अरब युआन स्वीप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की उम्मीद है। राइटर्स को इंटरव्यू देते हुए वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि भारत के साथ तनाव के इक्तसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत 1.2 अरब डॉलर थी। वजीर खजाना ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF बोर्ड मई के शुरू में 1.3 अरब डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड्स शुरू करेगा और IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि भारत के अपने 3 बड़े दरियाओं का पानी चीन से आता है और अगर नई दिल्ली ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जुर्रत की तो उसके पानी पर भी बंदिश लग सकती है। भारत कभी पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पहलगाम वाक़े को भारत अपना मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में मुसलमानों के कत्ले आम पर नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब कहा जाता है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि कश्मीर इलेक्शन में अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। भारतीय अज़ाइम के बाद पाकिस्तान का रद्द अमल ठीक था। किसी के साथ जंग नहीं चाहते लेकिन सर झुकाकर नहीं बैठ सकते। मोदी को अपनी सियासत में मुश्किलात का सामना है, इसलिए कुछ कार्ड्स खेलना चाहते हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में मोदी ने हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल किया था। भारत में जो अक्सरियत गुज़श्ता हुकूमत को हासिल थी अब ना हो सकी। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दी। भारत के जारहाना इक़दामात पर पाकिस्तान के रद्द अमल ने अवाम को एतमाद दिया। मोदी ने हमारा पानी बंद किया, हम सांस बंद कर देंगे। हमने शाहीन गौरी भारत के लिए रखे हैं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास 1500 से ज़ायद एटमी हथियार हैं। हमारे तमाम मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। पहलगाम का बहाना बनाकर सिंतास मुआहदा को निशाना बनाया गया। हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत बर्मा, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। कनाडा का वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में मोदी को मोरद इल्ज़ाम ठहराता है। गुजरात के कसाब के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसके गले पड़ जाएगा। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। इंडस वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा और पहलगाम जो है वो बहाना है। निशाना जो है
वो हमारा हम इंडस ट्रीटी है, जिसके ऊपर 2016 में मोदी ने बात की, 2019 में भी मोदी ने बात की, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की। जंगी जुनून का शिकार भारत इंसानियत भी पामाल करने लगा। दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हारने वाले पाकिस्तानी लड़के की मैयत हवाले करने से इनकार। मुतवफ़ी की वालदा की दरख्वास्त पर बलोचिस्तान हुकूमत ने बकाया जात अदा कर दिए। भारत ने बेहिसी की इंतहा कर दी। दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हारने वाले पाकिस्तानी नौजवान की मैयत भारतीय अस्पताल ने बकाया जात की अदायगी तक अहले खाना के हवाले करने से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला 23 साल सैयद आर्यान शाह दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला था, जिसे दिसंबर 2024 से शहर चेन्नई के अस्पताल में इलाज के गर्ज से दाखिल कराया गया था। आर्यान शाह की वालिदा ने आर्मी चीफ पाकिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मैयत हवालगी के मामले पर मदद तलब कर ली। मुतवफ़ी आर्यान शाह की वालिदा का मजीद कहना था कि यहाँ पर हमें धमकियां मिल रही हैं और पुलिस भी तंग कर रही है। बलूचिस्तान हुकूमत के इलाज के लिए पहले भी 3 करोड़ की रकम दी थी। पूरे बलूचिस्तान वालों को जिन्होंने साथ दिया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ासतौर पे सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला का और उनके PS सईद अमीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने फौरी फंड ट्रांसफ़र करके हमारी मदद की। आर्यान शाह की वालिदा की दरख्वास्त पर वज़ीर आला बलूचिस्तान के खुसूसी तौर पर नोटिस लेने के बाद बकाया जात बलूचिस्तान हुकूमत ने अदा कर दिए। बलूचिस्तान हुकूमत की कोशिशों के बायस आर्यान शाह की मैयत कल निजी एयरलाइन के जरिए कराची मुंतकिल की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सक्खर में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त रिहायशी मनसूबे का दौरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी उनके साथ मौजूद थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुनरमंद खवातीन ने अपने हुनर से मुतालिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग में बताया गया कि पन्नू आकिल, रोहड़ी, साहले पट, न्यू सक्खर और सक्खर सिटी में 80,000 से जायद घर तामीर किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने राज मिस्त्रियों पर मुश्तमिल गाँव अली वहान और सक्खर में पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले घरों का भी दौरा किया। इस मौका पर खवातीन ने उन्हें मालकाना हुकूक की दस्तावेजात दिखाई और कशीदाकारी करने वाली खवातीन ने अपने हुनर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा गांव नचनपुर का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब की मंजूरी दे दी। एयर पंजाब के लिए फौरी तौर पर 4 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एयर पंजाब और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी के सफ़र का दौरानिया तकरीबन 2.5 घंटे में तय होगा। लाहौर से शाहदरा और नारोवाल तक हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी और लाहौर से रायविंड, कसूर, पाकपतन शरीफ से लोधरा तक हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। गिलास शेखुपुरा से शोरकोट तक हाई स्पीड ट्रेन का रूट होगा। इजलास में टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान ने डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में एक और बड़ा कदम उठा लिया है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के क्रिप्टो कौंसिल के साथ अहम मुआहिदा कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो से मुतालिक पेशरफ्त की। पाकिस्तान में क्रिप्टो कौंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े भी मौजूद हैं। वजारत ख़जाना के मुताबिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के दरमियान ये मुआहिदा वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक गवर्नर और दीगर आला हुकाम की मौजूदगी में तय पाया। मुआहिदे के तहत ब्लॉक चेन फाइनेंशियल प्रोडक्शन के लिए रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस कायम किए जाएंगे, जबकि स्टेबल क्वाइंस और रेमिटेंसेस, टोकनाइजेशन और डिजिटल असासों के मैदान में पाकिस्तान को दुनिया की उभरती डिजिटल मईशत के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मुआहिदे के तहत ब्लॉक चेन मालियाती मसनूआत की जांच के लिए रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस का इजरा होगा। मुआहिदे का मकसद प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदाराना तरक्की को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने ईरान में बंदर अब्बास धमाके की वाक़े पर ताज़ियत की, जबकि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी ईरानी सदर के सामने रखा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बंदर अब्बास धमाके पर अफसोस का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ है और हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है।
वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता है और पहलगाम वाक़े में किसी भी किस्म की पाकिस्तानी मुदाखलत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। पाकिस्तान गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के आबी हुकूक का हर कीमत पर दिफा करने के अज़्म का इआदा किया और भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के फैसले को नाकाबिल कबूल करार दिया।